मगर वही पत्थर उसकी वैल्यू अलग है, तो आप खुद डिसाइड करते हो कि वैल्यू वैल्यू क्या है। बेरोजगार होकर घूमोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए। टीचर की वैल्यू अलग होती है, आप आरएस बनोगे आईएएस बनोगे उसकी वैल्यू अलग होती है। तो आपको खुद को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, और वो खुद को साबित करना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा तो क्या बोलूं, पाँव में दर्द भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। सर का बहुत बहुत। हेलो। हेलो। हेलो, पीछे आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। सर का बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सर ने बताया कि आपको अपनी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, है ना। तो इसी क्रम में नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, अपने बीच मौजूद है बॉटनी के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सुतार सर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ, आ रही है वॉइस बराबर? तो हेलो, आ रही है आवाज़? तो सर्वप्रथम हर और हरि के चरणों में और माँ शारदा के चरणों में वंदन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेहता साहब, सभी मेरे शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा कि शिक्षक दिवस है तो ये शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो आज सभी ने आज हमारे लिए ये आयोजन रखा है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी भावी शिक्षकों को, क्योंकि मैं भावी शिक्षक कह रहा हूँ क्योंकि आप मेहता साहब के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। आप भावी शिक्षक हैं, तो मैं आप सभी को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस अवसर पर। और वैसे तो सभी शिक्षकों ने आपको प्रेरित किया है, लेकिन मैं भी, अगर आप एक शिक्षक के बनने की राह पर चल रहे हैं तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी मेरा ओपिनियन मैं आपको देना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो आप जिस तैयारी के अंदर अभी जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये ध्यान रखें आप, जो हमेशा हमेशा सफलता क्या होती है कि कड़ी मेहनत मांगती है और निरंतरता मांगती है। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना अपनी पढ़ाई के अंदर, और जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं उतना परिश्रम आपको करना है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो भी आप नोट्स बनावें, जो भी लिखें, जो भी पढ़े, वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अव्यवस्थित पढ़ेंगे, आपके नोट्स अव्यवस्थित है, तो आपके दिमाग में वो चीज भी अव्यवस्थित रहेगी। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, व्यवस्थित रूप से पढ़ें और उसको व्यवस्थित रखें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखती है। तो निरंतरता हमेशा आपकी पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमेशा जैसे मेहता साहब और ऐसे अनुभवी शिक्षकों के साथ आपको पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़े तो हमेशा अनुभवी और जो विषय के ज्ञाता हो उसी से पढ़े, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कोविड पेंडेमिक के बाद जो है वो हर एक आदमी शिक्षक बन गया है। मतलब आप देखेंगे तो ऑनलाइन देखें, ऑफलाइन देखें, हर आदमी शिक्षक बन गया है। जो तो ऐसे जो जिन्होंने पूरा शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, तो ऐसे बाजारू शिक्षक, जो गाइड्स वाले शिक्षक होते हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। जो आपको कंटेंट, जैसा मैं यहाँ पर आया तो मेहता साहब का पहले ही ये इनका पहली लाइन ही थी कि हम यहाँ बच्चों को कंटेंट डिलीवर करते हैं, और उनका शुरू से यही प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छा कंटेंट जो होता है वो साइंस के अंदर देने का प्रयास रहता है। तो ये कंटेंट की तरफ अपन ध्यान देवें। बहुत आपको टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे बाजार के अंदर, जो है वो जो दुनिया भर की चीजें ये वो इधर उधर आपको उलझा देंगे। जो तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, जो अटक जाएगा वो सफल हो जाएगा। इसलिए अटकना है, भटकना नहीं है इधर उधर। तो एक जगह पे आप अटक करके अच्छी मन लगा करके पूरे मनोयोग के साथ आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये गारंटी है। जो
ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं शिक्षक बनने के, आप एक संघर्ष के पथ पे चल रहे हैं, तो कई बार जो होता है वो आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, सिस्टम की कमियों के कारण भी कई बार आपको लंबा सफर करना पड़ता है। तो इस दौरान मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि आप एक किसी परम शक्ति के अंदर या एक इष्ट के अंदर अपनी क्या रखें, हमेशा निष्ठा रखें। जो भी आप किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कोई भी बिलीव करते हो, लेकिन एक परम शक्ति या इष्ट के अंदर अपना क्या होना चाहिए, हमेशा एक अपना इसके अंदर लगाव होना चाहिए, जो आपको ऐसे समय, जो कठिन समय होता, जो असफलता का समय होता, जो डिप्रेशन का समय होता, उस समय ये आपको क्या करती है, उससे उभारने में क्या करती है, ये आपको सहयोग करेगी। इसलिए ये भी एक अच्छी चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी। दूसरा, आप ध्यान रखिए कि आप शिक्षक बन जाएं, ठीक है, इसके बाद भी आप खाली इसको नौकरी की तरह नहीं लेना है, ठीक है। शिक्षक जैसे आप पढ़ते भी है, कई सारे कोट ऐसे चाणक्य वगैरह के कि शिक्षक जो होता है उसके गोद में जो सृजन और प्रलय दोनों पलता है, ठीक है। तो शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र निर्माता होता है, वो भविष्य की पीढ़ी को क्या करता है, तैयार करता है। तो इस भविष्य की पीढ़ी को जब शिक्षक तैयार करता है, तो उसके लिए आपका कर्तव्य और आपकी निष्ठा जो है, या आपका जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भविष्य में जब भी आप शिक्षक बन जाए, तो एक अच्छे शिक्षक बनने की कोशिश करें, किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप प्राइमरी लेवल के ऊपर हो, सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, या आप हायर एजुकेशन में भी जाए, तो हमेशा बच्चों को ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करके, अगर आपको नहीं आता तो आप पढ़ के जाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ क्या करना है, पढ़ाना है। क्योंकि सरकार इसके लिए आपको क्या करती है, पे करती है। और खाली आप इसको कि मेरे नौकरी लग गई है, मैं किसी स्कूल में जाकर के चुपके से जाकर के चुपके से वापस आ जाऊँ, ये कभी भी एटीट्यूड नहीं रखना। मेहनत करके स्टूडेंट को पढ़ाना, क्योंकि ये जीवन बुमरंग है, जो आप देते हैं वही लौट करके क्या होता है, वापस आएगा। आप बच्चों को खोटा पढ़ाएंगे तो वही बच्चे आपके बच्चों को खोटा पढ़ाएंगे, क्योंकि वही आगे लौट करके फिर वापस क्या होगा, जैसे मैं आपको खोटा पढ़ाऊंगा, आप कभी शिक्षक बन जाओगे, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आपसे टकराएंगे, तो आप उनको भी क्या पढ़ाओगे, खोटा ही पढ़ाओगे। तो ये क्या होता है, खोटा खोटा पूरी चेन जो है वो आगे आगे क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो इसलिए हर एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होकर के बहुत निष्ठा के साथ क्या करें, बच्चों को पढ़ाए। मतलब इसको एंजॉय करना, आपके अंदर टीचर उतर जाना चाहिए, शिक्षक जो होता है वो आपके अंदर उतर जाना चाहिए। इसको सिर्फ एक नौकरी का माध्यम नहीं बनाना। नौकरी तो लग गई, आपका पैसा आपको मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इस पेशे को क्या करना है, जीना है। क्योंकि आप भविष्य बनाएंगे राष्ट्र प्रथम जो है, उस भावना के साथ। क्योंकि हमारा, आप अच्छे शिक्षक है, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छा समाज होगा तो हमारा अच्छा राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यही राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आप अच्छा काम आगे करें और एक अच्छे शिक्षक बनेंगे ही, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में है, एक एबल गाइडेंस के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप बनेंगे ही। तो मेरी आपको शिक्षक बनने के लिए भी शुभकामनाएं हैं, और इस शिक्षक दिवस के लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और दो लाइन मैं भी आपको सुना देता हूं इसके अवसर पर, कि धनुष उठा प्रहार कर, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, सिंह सी दहाड़ कर, शंख की पुकार कर, तू सबसे पहला वार कर। थैंक यू, थैंक यू। सर का बहुत बहुत आभार। सर ने बहुत ही शानदार आपको विस्तृत तरीके से बताया कि आपको कैसा शिक्षक बनना है ना। आपको कर्तव्यनिष्ठ रहना है। ऐसा नहीं कि आपकी जॉब लग गई तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाए। आपको हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहना है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। आपको लगातार मेहनत करते जाना है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट मैं गुरुजनों में से बुलाना चाहूंगा, ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद है, सुरेश सर, प्लीज वेलकम। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा इस शिक्षक दिवस पर मेहता सर का आभार जताना चाहूँगा। आज शिक्षक दिवस के लिए छात्र उत्सुक रहते हैं।
अगर हम शिक्षक दिवस मनाएंगे, शिक्षकों के मुखार बिंदु से 2 शब्द सुनेंगे, भाई शिक्षक का काम पढ़ाना है, पढ़ाता तो पूरे दिन है, सप्ताह भर पढ़ाता है, लेकिन सबसे पहली बात ये मिली शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए क्या स्पेशल बोल सकता है। आप कहीं भी चली जाइए, ऐसे शिक्षक दिवस पर जो ये भावना एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के सामने रखने को कभी नहीं मिलती। आज भी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जाओ, पढ़ाओ और पढ़ा के बस अपने घर आ जाओ, ठीक है। ये तो सबसे पहले तो सबसे जोरदार तालियां स्पेशली मेहता सर के लिए जो ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाता है, हम रोजाना आते हैं, पढ़ाकर चले जाते हैं, वो हमारी एक पेशा है, हमारी एक नौकरी है। लेकिन आज हम आपके सामने जो बात 2 शब्द जो सर जी ने बोले अपने सबने, तो ये शिक्षक दिवस के उपहार में बहुत सब कुछ अच्छा था। और मैं यही कहना चाहूंगा, जीवन में सफलता असफलता 2 चीजें होती हैं। सफलता हमें जब मिलती है जब हम सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है उसको सही चुनना चाहिए, और सही लक्ष्य को पाने के लिए उसके लिए साधन अच्छे होने चाहिए। तो आपने जो सबसे पहला जो काम किया है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन सही चुना, स्थान सही चुना। एक भाई अभी कुछ देर पहले आया धौलपुर से और उदयपुर तक आने पर कितने बड़े बड़े सिटीज पड़ते हैं, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, और जब कहाँ आया वो उदयपुर। क्यों? उसने कुछ देखा है। 1000 किलोमीटर दूर से चल के डॉक्टर मेहता क्लासेज को क्यों चुना? क्योंकि उसने देखा कि मुझे यहाँ पर कुछ देखने को, सुनने को, पढ़ने को कुछ क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। 50 दिन पढ़ा, 50 दिन का मैटर वो बोर्ड पर लिख सकता था, कॉन्फिडेंस था अंदर उसके। अब ऐसा नहीं है साहब, उसने खुद ने मेहनत की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें जो यहाँ के मेन जो आपका सब्जेक्ट है मैथ साइंस में, सर सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी टीचर्स हैं आपके जीके वाले वो भी सर ने अच्छे से रख रखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेहनत करें, और मेहनत करके आने वाले 2025 का जो शिक्षक दिवस है वो आप सब एक शिक्षक के रूप में मनाएं, और मेहता सर के लिए और हमारे सब के लिए बहुत बहुत एक अचीवमेंट होगा, बहुत बहुत एक गर्व का विषय होगा। आप एक शिक्षक बनेंगे, पक्का बनेंगे। शिक्षक दिवस की पुनः आपके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर का बहुत बहुत आभार। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से सर ने आपको समझाया कि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए जीवन में। और इसी क्रम में आगे जो मैं बुलाने जा रहा हूँ, हमारे गुरुजनों में से विपुल सर मौजूद हैं, तो विपुल सर का स्वागत करिए तालियां बजाकर। तो आवाज आ रही? आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। सबसे पहले तो आप सभी को और मेरे साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। दूसरी बात, आज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भी है, बाबा रामदेव जी का जन्मदिन भी है। आपने तो बताया नहीं पर मैं बता देता हूं, इसलिए बाबेरी बीज की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाबारी। जोर से यार, मजा नहीं आया। जय बाबारी। बाबू आपा आपा बाबा। देखो, शिक्षक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को उस लेवल का नहीं मानता हूं, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। हर व्यक्ति का पहला जो शिक्षक होता है उसके माता पिता होते हैं। उन्होंने जो आपको संस्कार दिए उसको आप लेके चल रहे हो, और आपकी सफलता के सही हकदार भी वही होंगे। हम तो आपके मार्गदर्शक हैं। जो आप यहाँ पर आए हो तो कोई सब्जेक्ट बताना है तो हम आपको अपने तरीके से बता देते हैं। बाकी सारी बातें तो हर जगह पर लिखी हुई है, किताबों के अंदर भी है। और मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपको 2 मिनट में पूरा करूंगा फिर सर को। मैं हमेशा से कहता है, और मैंने पहले भी कहा था कि LIC वाले यूं ही कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सही मायने में क्या चलती है? सरकारी नौकरी। क्या चलती है भाई? जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुमको सरकार क्या देगी? पेमेंट देगी।
ठीक है, मरने के बाद में तुम्हारे पीछे जो पत्नी आएगी उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको क्या मिलेगी? पेंशन। और बीच में हार्ट अटैक, कोरोना आदि से अगर तुम सलट गए, माना कि सर, माना कि सलट गए, तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको आपके स्थान पर क्या मिलेगी? नौकरी। तो बच्चा कहेगा ना कि पिताजी ने हमारे लिए इतना किया तो है कम से कम, कि नहीं कहेगा? इसलिए नौकरी लग जाओगे तो दुनिया याद रखेगी, तुम्हारे घर वाले याद रखेंगे। बाकी तुम ही जानते हो कि लोग इस दुनिया में लोगों को कितना जल्दी भुला देते हैं, 10 दिन भी नहीं लगते उनको भुलाने में। इसलिए नौकरी लग जाओ। बाकी तुम स्वयं समझदार हो। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सर का बहुत बहुत आभार। सर ने अपने तरीके से आपको मोटिवेट किया। अब डॉक्टर मेहता सर को मैं इनवाइट करूंगा, एक बार सभी जो गुरुजन यहाँ मौजूद है उनको मोमेंटो प्रदान करें और इनका स्वागत करें। सबसे पहले डॉक्टर रमेश गेहलोत सर को मैं इनवाइट करूंगा। डॉक्टर मेहता सर आ जाएं। नेक्स्ट सुरेश सैनी सर को इनवाइट करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। नेक्स्ट विपुल सर को इनवाइट करूंगा मैं। नेक्स्ट डॉक्टर राजेश सुतार सर आइए। नेक्स्ट शैलेंद्र सर प्लीज स्टेज पे आइए। डॉक्टर रमेश गेहलोत सर आप आ जाइए। डॉक्टर मेहता सर को मोमेंटो प्रदान करके स्वागत करिए। चलिए इसी क्रम में अब हमारे जो डॉक्टर मेहता सर है इनको इनवाइट करूंगा मैं कि आपको आशीर्वचन 2 शब्द संक्षिप्त में बताएं कि आपको जीवन में आगे क्या करना है और कैसे करना है। वैसे तो बताते ही रहते हैं बट आज और शॉर्ट में कुछ यूनिक तरीके से आपको बताएंगे। तो सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे सभी टीचर्स फ्रेंड्स को और मेरे सभी स्टूडेंट्स को सबको हैप्पी टीचर्स डे। और आज जो भी टीचर्स डे आता है मेरे लिए थोड़ा सा भावुक दिन होता है कि मैं चला था डॉक्टर बनने और 2004 में मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे अंदर नॉलेज है क्लियर उसको अगर मैं मेरे पास ही रख लूँगा तो वो वही मेरे पास ही रह जाएगा। तो उसी समय मैंने 2004 में डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है और अपने नॉलेज को डिलीवर करना है। आज 2024 मतलब पूरे 20 साल हो गए हैं क्लियर जो मेरे पास नॉलेज है उसे शेयर करते हुए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज एसडीएम भी है, बोलो फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर बनने के बाद आरएस ऑफिसर भी है, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी है, अपने साइंस कॉलेज के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के मेरी स्टूडेंट है, चित्तौड़ के अंदर एसडीएम है वो मेरी स्टूडेंट है, और भी पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारे अच्छे पोस्ट पे जो है। तो अगर मैं डॉक्टर ही बन के रह जाता और प्रैक्टिस कर रहा होता तो अभी मेरे हिसाब से हार्ट अटैक का या ब्लड प्रेशर का या किसी ना किसी का पेशेंट जरूर बन जाता। तो जो मेरा इंटरेस्ट है उसको जी रहा हूँ। तो आपको वो क्लास में लगता भी होगा कि सर पढ़ाने के साथ साथ
वो लोग पढ़ाने के साथ साथ उसको जीते भी हैं। क्लियर? इसीलिए मुझे थकान नहीं होती है। सुबह 8 से 7 बजे तक नॉन स्टॉप मेरी 11 घंटे क्लास रहती है अलग अलग बैच में। उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ। उसका रीजन है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर? और आपको वो नॉलेज जो मेरे अंदर है वो दे रहा हूँ, और जिसको आप लाइफ लॉन्ग बढ़ाएंगे। क्योंकि मेहता सर, मैं हमेशा कहता हूँ, आज है कल नहीं, लेकिन उनका जो बताई हुई सीखी हुई चीज है वो बच्चों तक पहुंचती रहेगी। बोलो, टीचर यही चाहता है कि हमेशा अपने पास उसको कुछ नहीं रखना है, जो नॉलेज जो ज्ञान उसने लिया है उसको डिलीवर करना है और बच्चे उसको और आगे बढ़ाए। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लाइफ में बहुत आगे बढ़े। टीचर बोलो बनना आपका अभी फर्स्ट प्राइमरी एम है। लाइफ में अच्छा इंसान बनना आपका मेन एम होना चाहिए। क्लियर? तो जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ाना चालू किया है तो मैं टीचर के साथ साथ अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनता जा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, साइकोलॉजी न केवल एक सब्जेक्ट है, हमें वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाता है। क्लियर? और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा। मैं साइंस का पर्सन हूं, पहले मेडिकल साइंस का, उसके बाद साइंस का। साइकोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रीजन है स्टूडेंट की प्रॉब्लम। जब आज से 8 साल 9 साल पहले स्टूडेंट बोलो मेरे पास आते थे, सर साइकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कहा ये क्या सब्जेक्ट है। क्लियर? तो उसको पहले अंदर उतारा, फिर उसमें साइंस वाला और डॉक्टर वाला दिमाग लगाया, और स्टूडेंट को बहुत अच्छा जब स्कोर होता है, जब वो आके बोलते हैं कि सर मेरे साइकोलॉजी में भी 30 में से 30 राइट हुए, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि जो सब्जेक्ट मेरा नहीं है उसको भी मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूं। क्लियर? और साइंस तो खैर मेरा सब्जेक्ट है ही है। बोलो, बॉडी के हर एक कतरे के अंदर अब साइंस है। 20 साल से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद भी आज भी बहुत ज्यादा सीखने की और अपडेट रहने की कोशिश करता हूं। क्योंकि साइंस में मैंने आपको हमेशा कहा, थ्योरी फिक्स है, अप्लाइड बहुत सारा हो सकता है। उसके लिए जो भी हर साल एग्जाम्स होते हैं उसमें टीचर्स बोलो जो बनाने वाले प्रोफेसर है वो कहाँ से दिमाग लगाते हैं, उसको मैं रिसर्च करता रहता हूँ। उसी का फायदा सभी स्टूडेंट को मिलता है और अपने यहाँ से टॉप रैंक आती है। क्लियर? तो सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ने कहा नेक्स्ट ईयर आप सभी स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स के साथ एज ए टीचर आप बनकर सबके साथ मनाएं, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक बार सभी गुरुजन का ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत आभार सभी गुरुजन का। नाउ इट्स टाइम टू रिजल्ट, है ना। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में अपने शॉर्ट आर्टिकल का कंपटीशन हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है, तो मैं अनाउंस करने वाला हूं। जल्दी से आप स्टेज पे आ जाइए। सबसे पहले है फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल करी है शॉर्ट आर्टिकल में, अर्पिता जोशी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नेक्स्ट सेकंड रैंक जो हासिल करी है हेतल राव, आ जाइए। तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू। थर्ड रैंक नंदिनी कुंवर भाटी। थैंक यू। दूसरा जो कंपटीशन अपने यहाँ पे हुआ था, पेंटिंग और आर्ट का कंपटीशन हुआ था, इसमें भी 3 लोगों ने टॉप किया है। फर्स्ट जो है आनंद मिनारिया, फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त करी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए।
सेकंड रैंक लेखनी कलाल, पेंटिंग और आर्ट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू। थर्ड रैंक पेंटिंग और आर्ट में प्राप्त किया है पायल मेघवाल। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी जो विद्यार्थीगण यहाँ मौजूद है, आपने अपना समय दिया और आप यहाँ पधारे, इसलिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अंत में एक पोयम है जो मुझे नेट से कहीं मिली थी, बहुत ही अच्छी है, तो आप रिलेट कर पाएंगे, तो ये मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, है ना। सुनिए। वे सारे लड़के अर्जुन तो थे, वे सारे लड़के अर्जुन तो थे, बस उनके हिस्से कृष्ण नहीं आए। वे सारे लड़के अर्जुन तो थे, बस उनके हिस्से कृष्ण नहीं आए। उनके हिस्से आया रोज 1 GB का डेटा। ठीक है। उन्होंने अपने कृष्ण को खूब तलाशा, उन्होंने अपने कृष्ण को खूब तलाशा, कभी किसी यूट्यूबर की बातों में, तो कभी 100 रुपए की जिंदगी बदल देने वाली किताबों में। लेकिन इन इंस्टॉलमेंट में मिली गीता ज्ञान ने उन्हें अध्यात्म कम और कैपिटलिज्म ज्यादा समझाया। कृष्ण के अभाव में ये अर्जुन नहीं कर पाए, कृष्ण के अभाव में ये अर्जुन नहीं कर पाए सगे दुर्योधन और दुशासनों का वध। अपने ही दिमाग में इन्होंने किया कौरवों का पोषण। किसी द्रोणाचार्य ने नहीं दिया इन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन। ये निहारते रहे मछली का जिस्म। द्रौपदियों ने किया आखिरी वक्त में इन्हें इनकार, जताया इनकी काबिलियत पर संदेह। ये सारे अर्जुन असला कर अनमने से फिलहाल निपटा रहे नेटफ्लिक्स और सरकारी वैकेंसी का कर रहे हैं इंतजार। एकलव्यों के आगे निकलना इन्हें खलता है, ये कोसते हैं आरक्षण को, ये बेचारे हैं कंफ्यूज, इंटरनेट पर ढूंढ रहे सबसे खतरनाक हथियार। लेकिन मुझे यकीन है एक रोज ये उठेंगे अचानक से, इन्हें याद आएगा ये चला सकते हैं धनुष। लेकिन मुझे यकीन है एक रोज ये उठेंगे अचानक से और इन्हें याद आएगा ये चला सकते हैं धनुष। रखकर अपना आईफोन रेडमी फोन, उठा लेंगे गांडीव और तोड़ देंगे चक्रव्यूह, निकल आएंगे बाहर। तो ये पोएम मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा। इसके माध्यम से यही बताया हुआ है कि आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, अपने गुरुजनों की जो बातें हैं उनको आपको फॉलो करना है और अपने लक्ष्य को कंसंट्रेट होकर मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आ जाइए, आप स्वागत करिए ताली बजाकर। हेलो हेलो, आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर का स्टूडेंट रह चुका हूं। अभी लेवल 2 में अक्टूबर में मेरी पोस्टिंग हुई है गोगुंदा में। सर से मैं 2020 से और 19 से कोचिंग करी मैंने, उस समय से जुड़ा हुआ हूं और तब से मैं लगातार इनकी जो भी है गाइडेंस में पढ़ाई करी मैंने और तब जाके अभी 2023 में मेरी पोस्टिंग हुई है। और आज मैं सर को धन्यवाद देने के लिए आया था यहाँ पे। बस प्रोग्राम में वो भैया ने बता दिया कि नीचे जाके आप बैठिए, तो मैं यहाँ आ गया। आपसे मिलके अच्छा लगा और आपको एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप आगे मेहनत करते रहें और सर के गाइडेंस में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।
चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, सर के स्टूडेंट रह चुके हैं और सिलेक्शन ले लिया, इनकी पोस्टिंग हो गई है ना। ऐसे ही आप भी तैयारी करते रहें और एक दिन आप भी यहाँ स्टेज पे आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, और लगातार आप मेहनत करते रहें। और अंत में आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट सेलेक्ट होके यहाँ मिलने आते हैं, क्लियर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वास्तव में जो प्रयास है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट दूर रहते हैं, फ़ोन करके मैसेज करके भी बोलते हैं, है ना, जब भी उदयपुर आते हैं तो मेहता क्लासेस ज़रूर आते हैं, क्योंकि जो एक बार यहाँ पढ़ गया वो मेहता क्लासेस कभी भूल नहीं सकता लाइफ में। कुछ भी हो जाए उसको हमेशा मेहता क्लासेस की फीलिंग्स, मैंने आपसे कहा सबसे गोल्डन टाइम होता है एक स्टूडेंट लाइफ जब वो पढ़ रहा होता है, उससे बेटर कोई टाइम होता ही नहीं है, क्लियर। जब आप पूरा टाइम खुद के लिए दे रहे होते हो, बाकी जब लाइफ में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप अपने लिए टाइम खुद निकालने की कोशिश करोगे कि भाई मेरे लिए टाइम क्या निकालो, क्यों, क्योंकि हमें पता है हम बिजी रहते हैं तो हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आप बहुत अच्छा है कि एक स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हो, अच्छे से जियो, मेहनत करो और कुछ लाइफ में ऐसा सीखो जिसको लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ाओ, क्लियर। ओके, थैंक्स अ लॉट सबको। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं।